से और दूसरा विदेश मंत्री, इसने सीधे निकलकर यही कहा कि भारत के ऊपर हम दबाव नहीं डालेंगे, भारत जो कर रहा है सही कर रहा है, बिल्कुल यही कहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। अब बंद कमरे के अंदर ऐसा क्या हुआ? वहीं दूसरी तरफ चीन भी बौखलाया और चीन भी बौखलाकर सीधे अमेरिका को धमकी दे दी, वो भी भारत मामले में। जानेंगे तो सबसे बड़ी गलती की दलीप सिंह को भारत भेजकर अमेरिका ने। इन्होंने आते ही एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो स्टेटमेंट बहुत विवादित था। उन्हें ये कहने का कोई हक नहीं था कि जब चीन से तुम्हारी लड़ाई होगी तो रूस तुम्हें बचाने नहीं आएगा। शायद अपने आप को टफ दिखाने की कोशिश में दलीप सिंह ने शुरुआती दौर में ये बात कह दी, लेकिन उसके होश ठिकाने तब आ गए जब बंद कमरे में मीटिंग हुई। बंद कमरे की मीटिंग के बाद से जो शख्स निकला अंदर से बाहर, वो बिल्कुल अलग था। दलीप सिंह की आवाज और दलीप सिंह के स्टेटमेंट में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। पहले तो ये जान लीजिए आप, दलीप सिंह से पीएम मोदी ने मुलाकात नहीं की, लेकिन बाकी कई मिनिस्टर से इन्होंने मुलाकात की। ऐसे तो इन्हें गर्मजोशी के साथ बुलाया गया था, पर मीटिंग के बाद समझा दिया गया कि आप जैसा सोचते हो वैसा बिल्कुल नहीं है। भारत में भारतीय विदेश मंत्री, विदेश सचिव, वित्त मंत्री, इन सब से मुलाकात के बाद अब दलीप सिंह ने ये निकल कर कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो भारत को हर मदद करने के लिए तैयार हैं और रक्षा के क्षेत्र में भी। लेकिन हमारे पास अभी कोई भी ऐसा साधन नहीं है कि हम भारत को रोके कि आप रूस से तेल मत खरीदो। अब उन्होंने ये लाइन ऐड की कि दोस्ती के बीच में कभी लाल लाइनें नहीं खींची जाती है, लेकिन हाँ, हम चाहेंगे कि भारत जो इम्पोर्ट कर रहा है वो बहुत तेजी से ना करे। बहुत तेजी से करने से हमारे सैंक्शन प्रभावी नहीं होंगे और कोई फायदा नहीं होगा हमारे प्रतिबंधों का जो हमने लगाया हुआ है रूस के ऊपर। अब ये सुर बिल्कुल बदल से गए हैं। अब जरा रुकिए, पूरी बात सुनिए। ये तो सिर्फ दलीप सिंह की बात हुई। इसी बीच यूके ने भी अपने विदेश मंत्री को भेजा था और उनकी जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रूस थी, उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। शुरुआती दौर में आपको बता दें, इसी ब्रिटेन ने ये कहा था जब अपनी धरती पे थे ये लोग, तब इन्होंने ये कहा था कि भारत कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है और बहुत ही दुखद है भारत का ये रूप कि भारत रूस के साथ खड़ा है। लेकिन बंद कमरे की मीटिंग के बाद यही मैडम क्या बोलती हैं उस चीज को सुनिए। ये कहती हैं कि यूके रेस्पेक्ट करता है भारत के उस निर्णय का जिस निर्णय में भारत रूस से सप्लाई खरीद रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है ये बेहद जरूरी है कि हमें दूसरे देशों का सम्मान करना चाहिए, उनके निर्णयों का सम्मान करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि वो क्या इशू फेस कर रहे हैं, क्या समस्याएं उनके साथ है। भारत एक बहुत ही अच्छा देश है और मैं भारत को ये कहने के लिए नहीं आई हूँ कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। आपको अगर ये सही लग रहा है अपने देश के हिसाब से तो आपको करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब इसे आप जरा समझिए, ये जमीन और आसमान का अंतर आ गया है दोनों के स्पीच में, दोनों के बयान में। आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में इन दोनों के बयान बिल्कुल साफ साफ बताए गए हैं। तो आपको क्या लगता है बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ कि इनकी समझदारी वापस आ गई? तो आपको बता दें, दो चीजें बंद कमरे में हुई है। एक तो भारत ने इन देशों को समझाया है कि भारत की अपनी भी प्रॉब्लम है, भारत उस प्रॉब्लम को पहले दूर करेगा। भारत के दो पड़ोसी जिस तरीके के हैं वैसी स्थिति में रूस का साथ भारत नहीं छोड़ सकता है। वहीं भारत ने दो टूक शब्दों में ये समझा दिया है कि अभी अमेरिका हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए हम अमेरिका की नहीं सुनेंगे और न ही हम ब्रिटेन की सुनेंगे। भारत ने ये एहसास दिला दिया है अमेरिका को भी और यूके को भी कि आप जो चाहते हैं वो हम नहीं करेंगे। यही वजह है कि बंद कमरे की
मीटिंग से जब ये दोनों ही देश के बड़े लोग बाहर निकले तो उनको समझ में आ गया कि नहीं, मामला यहाँ उल्टा पड़ जाएगा, वरना ही रास्ते पर ही रहो तो ज्यादा अच्छा होगा। खैर, यहाँ तक तो बात रही इन दोनों नेताओं की, पर चीन क्यों उछल गया और चीन ने क्यों भारत के तरफ से बयानबाजी देनी शुरू कर दी? चीन ने तो यहाँ तक कह दिया कि आपने अगर इंटरफेयर करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। आखिर चीन क्यों आया भारत के सपोर्ट में? तो आपको बता दे, सरगई लावारोव भारत आने से पहले चीन पहुँचे थे और चीन में अपने समकक्ष से भी मुलाकात की। काफी लंबी मुलाकात रही। हालांकि इस मुलाकात को लेकर ज्यादा डिटेल सामने नहीं आई है, पर इतना आप देख सकते हैं कि हाल फिलहाल के दिनों में भारत के प्रति चीन का नजरिया बदला हुआ है। हालांकि अपने फायदे के लिए ही बदला है। उन्होंने अपने विदेश नीति में कुछ बड़े बदलाव किए हैं और ये इसलिए किए हैं क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से भारत रूस के पूरी तरीके से सपोर्ट में है, से कहीं न कहीं चीन को बल मिल रहा है। चीन ये सोच रहा है कि पहले भारत आगे हो जाए, भारत तेल लेना शुरू कर दे, भारत कोयला लेना शुरू कर दे। भारत के ऊपर प्रतिबंध लगते हैं कि नहीं लगते हैं? भारत के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगेंगे, उसके बाद हम लोग भी रूस के साथ जो व्यापार चोरी छिपे चल रहा है उसे सामने ले आएंगे और बड़ा कर देंगे। तो ये है। वहीं चीन को ऐसा लग रहा है कि कहीं अमेरिका इस मामले में घुस न जाए। दरअसल हाल ही में अमेरिका की तरफ से एक बयान और आया था और वो बयान आया था अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की तरफ से एले रेटनर ने कुछ ऐसा कह दिया था जिसके बाद चीन को ये लगने लगा था कि शायद अब मिलिट्री तरीके से इंटरफेयर करना चाहता है भारत और चीन के बीच में अमेरिका। इसके बाद चीन की डिफेंस मिनिस्ट्री बौखला गई। दरअसल हुआ ये था कि अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी ने ये कहा कि भारत और चीन के बीच एलएसी पर स्थिति ठीक नहीं है और हम इस चीज को ध्यान दे रहे हैं, हमारा क्लोज अटेंशन है इस जगह पर। अब चीन को ये लगा कि जिस तरीके से यूक्रेन को भिड़ा दिया रूस के साथ, वैसा ही अमेरिका भारत और चीन के बीच में भी करना चाह रहा है। ऐसे में चीन ने तुरंत से जवाब दिया और अपने मिलिट्री पोर्टल में साफ साफ एक बड़ा आर्टिकल लिखवाया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने इस बात को हल्के में नहीं लिया, बल्कि अपने मिलिट्री पोर्टल में इस नोटिस को जारी किया और उसमें ये लिखा कि भारत और चीन उन्होंने आपस में ही मिलकर इस सिचुएशन का हल निकालने का सोचा है और न तो भारत चाहेगा कि कोई तीसरा पार्टी आए और न ही हम लोग चाहेंगे कि हम दोनों के मामले में कोई तीसरा पार्टी एंटर करे। हमारे बीच मतभेद हैं, लेकिन हम अपने मतभेदों को दूर कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें, ये करीब 22 महीने होने जा रहे हैं भारत और चीन के मतभेद के, लेकिन चीन समझता है कि अमेरिका यहाँ दूसरा यूक्रेन बनाना चाहता है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत अपनी बात यूके यूएस को समझाने में कामयाब रहा या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई